एक्टिव फंड्स या पैसिव फंड्स लॉन्ग टर्म के लिए क्या है बेटर, ये डिबेट हमेशा चलती रहती है। एक्टिव फंड्स यानी कि ऐसे फंड्स जिन्हें उनके रेस्पेक्टिव फंड मैनेजर्स एक्टिवली मैनेज करते हैं, और पैसिव फंड्स यानी कि इंडेक्स फंड जो अपने रेस्पेक्टिव इंडेक्स को रेप्लिकेट करते हैं, यानी कि उन फंड्स के पोर्टफोलियो में वही स्टॉक्स होते हैं जो कि उस इंडेक्स में जिसे वो फंड रेप्लिकेट कर रहा है। नमस्कार, मैं हूं पंकज मटपाल और आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि लॉन्ग टर्म में क्या एक्टिवली मैनेज फंड पैसिव फंड्स को आउट परफॉर्म कर पाते हैं या नहीं। कई इन्वेस्टर्स और कई एक्सपर्ट्स भी ये मानते हैं कि लॉन्ग टर्म में एक्टिव फंड्स इंडेक्स को आउट परफॉर्म नहीं कर पाते। तो चलिए आज हम डेटा के जरिए देखते हैं कि सच्चाई क्या है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ मिड कैप कैटेगरी की, लेकिन यदि आपको वीडियो पसंद आए तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि आगे हमें स्मॉल कैप या लार्ज कैप किस पर पहले वीडियो बनाना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले मैं एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर जरूर यहां पर देना चाहूंगा कि इस वीडियो का पर्पस किसी पर्टिकुलर फंड को प्रमोट करना नहीं है, बल्कि हिस्टोरिकल डेटा के आधार पर यह जानना है कि इंडेक्स और एक्टिव फंड दोनों की परफॉर्मेंस किस तरह की रही है। इस वीडियो में जो रिटर्न्स दिखाए जा रहे हैं वो एज पर NAV ऑफ 23 मई 2025 हैं, यानी कि ये वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूं आज 24 मई 2025 को, जो कि एडिट के बाद एक दो दिन में पब्लिश भी होगा। तो हमने 23 मई 2025 की NAV यहां पर ली है। यहां पर बात रिटर्न्स की हो रही है तो ये बात भी कहना जरूरी है कि किसी स्कीम की पास्ट परफॉर्मेंस से इस बात की गारंटी नहीं मिलती है कि भविष्य में वो स्कीम इसी तरह का परफॉर्मेंस दे पाएगी। यदि बात की जाए 10 इयर्स की परफॉर्मेंस की, तो निफ्टी मिड कैप 150 TRI का 10 इयर्स का CAGR रहा है 18.09%, और 20 ऐसे ओपन एंडेड एक्टिव मिड कैप फंड्स हैं जिन्होंने 10 इयर्स या उससे अधिक का समय पूरा किया है। लेकिन इनमें से सिर्फ 7 ही ऐसे फंड्स हैं जिन्होंने निफ्टी मिड कैप 150 TRI को आउट परफॉर्म किया है, और 13 फंड्स इस इंडेक्स को आउट परफॉर्म करने में नाकाम रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि सिर्फ 35% एक्टिव फंड्स ने ही अपने बेंचमार्क यानी कि निफ्टी 150 मिड कैप TRI को आउट परफॉर्म किया। अब बात करते हैं पिछले 5 सालों की। तो पिछले 5 साल की यदि बात की जाए तो निफ्टी मिड कैप 150 TRI का CAGR रहा है 34.74%, और इस अवधि में 24 मिड कैप फंड्स थे, जिनमें से सिर्फ 6 फंड्स निफ्टी मिड कैप 150 TRI को आउट परफॉर्म करने में कामयाब रहे हैं, जबकि 18 फंड्स ऐसे रहे जिनकी परफॉर्मेंस निफ्टी मिड कैप 150 TRI के मुकाबले कम रही। यानी कि सिर्फ 25% एक्टिव मिड कैप फंड्स ने निफ्टी मिड कैप 150 TRI को आउट परफॉर्म किया। अब बात करते हैं 3 साल की। तो पिछले 3 साल में निफ्टी मिड कैप 150 TRI का CAGR रहा है 26.40%, और इस ड्यूरेशन में 25 एक्टिव ओपन एंडेड मिड कैप फंड्स थे, और इस पीरियड में सिर्फ 10 एक्टिव मिड कैप फंड्स ही निफ्टी मिड कैप 150 TRI को बीट कर पाए, यानी कि सक्सेस रेट रहा 40% का। तो दोस्तों, डेटा क्लियरली कहता है कि आधे से ज्यादा एक्टिव फंड्स निफ्टी 150 TRI इंडेक्स को आउट परफॉर्म करने में नाकाम रहे। तो क्या यह मान लिया जाए कि लॉन्ग टर्म के लिए पैसिव फंड्स यानी कि इंडेक्स फंड ही बेहतर रहते हैं? तो ऐसा नहीं है। आपको यहां पर यह भी समझना होगा कि मिड कैप फंड्स पहले जिस तरह से मैनेज होते थे और जिस तरह अब मैनेज होते हैं, इसमें काफी अंतर है। अब सेबी ने लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप के लिए कुछ अलग नियम तय कर दिए हैं, जैसे कि टॉप 100 कंपनीज अपने मार्केट कैप के हिसाब से जो होती हैं वो लार्ज कैप कहलाती हैं, उसके बाद की 150 कंपनीज मिड कैप होती हैं, और उसके बाद जो कंपनीज होती हैं वो स्मॉल कैप में रखी जाती हैं। जबकि यदि हम बात कर रहे हैं 10 साल की, तो उस वक्त पर ये नियम लागू नहीं होते थे। इसलिए आप ये भी देख रहे हैं कि जब हम बात कर रहे हैं पिछले 3 साल की, तो 3 साल की अवधि में 10 साल के मुकाबले ज्यादा ऐसे एक्टिव फंड्स रहे हैं जिन्होंने इंडेक्स की परफॉर्मेंस को बीट किया है। फिर भी ये बात तो निकल कर आती है कि जितने फंड्स अवेलेबल हैं उसमें से कुछ ही हैं जो कि इंडेक्स को आउट परफॉर्म कर पाए हैं। लेकिन क्योंकि कुछ फंड्स आउट परफॉर्म कर पाए हैं,
तो यदि किसी इन्वेस्टर ने इस तरह की परफॉर्मिंग स्कीम में इन्वेस्ट किया होता और दूसरी तरफ एक पैसिव फंड में इन्वेस्ट किया होता तो आपको जो टोटल वेल्थ बनती उसमें अंतर दिखाई देता। हालांकि हमारे पास कोई 10 साल पुराना मिड कैप इंडेक्स फंड नहीं है, क्योंकि सबसे पुराना पैसिव मिड कैप फंड आदित्य बिरला सन लाइफ निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड है, जो कि 1 अप्रैल 2021 को लॉन्च हुआ था। तो यदि हम 10 सालों की बात करें तो हम एक्टिव फंड की परफॉर्मेंस को निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स की परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर कर सकते हैं। हालांकि कोई निफ्टी 150 मिड कैप इंडेक्स फंड उस वक्त अवेलेबल नहीं था। तो यदि किसी इन्वेस्टर ने 10 साल पहले यानी कि 24 मई 2015 को 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते निफ्टी 150 मिड कैप इंडेक्स में, तो उसकी वैल्यू हो गई होती 23 मई 2025 को 5,27,739 रुपए। हालांकि इंडेक्स फंड्स के रिटर्न्स इंडेक्स के मुकाबले थोड़ा कम होते हैं, क्योंकि उनमें ट्रैकिंग एरर देखने को मिलता है। इसका मतलब यह हुआ कि जो टोटल वैल्यू होती वो इससे भी थोड़ा कम होती। लेकिन क्योंकि 10 साल की अवधि में एडलवाइज मिड कैप डायरेक्ट ग्रोथ प्लान का रिटर्न सबसे बेहतर रहा, तो यदि किसी इन्वेस्टर ने इस स्कीम में 10 साल पहले उसी डेट को यानी कि 24 मई 2015 को 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो उसकी वैल्यू होती अभी 5,75,728, यानी कि बेस्ट परफॉर्मिंग मिड कैप एक्टिव फंड में इन्वेस्ट किया हुआ पैसा इंडेक्स फंड के मुकाबले थोड़ा अधिक बढ़ गया होता। यदि 10 साल की बात हो तो बहुत ही कम फंड्स हैं जिन्होंने इंडेक्स को आउट परफॉर्म किया है, और ये जो मार्जिन है वो भी बहुत छोटा है। लेकिन यदि बात 3 साल की हो तो यहां पर नंबर ऑफ फंड्स ज्यादा रहे जो इंडेक्स फंड्स को या इंडेक्स को आउट परफॉर्म करने में कामयाब रहे। तो मेरे हिसाब से यहां पर बात निकल कर यही आती है कि किसी इन्वेस्टर को अपने पोर्टफोलियो में एक्टिव और पैसिव दोनों तरह के फंड्स को शामिल करना चाहिए। लेकिन आप इस बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। आगे हम लार्ज कैप और स्मॉल कैप पर भी बात करेंगे, लेकिन आज के वीडियो में इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। जय हिंद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।